नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को जय श्री राम। आपको बताते चलें कि इस समय अगर बात करते हैं तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संत चैतन्य गिरी महाराज जी। महाराज, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी महाराज जी, नमस्कार, राधे राधे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि श्राद्ध क्या है। ये श्राद्ध अपने कुल के पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण करना, पिंडदान करना, अन्नदान करना श्राद्ध कहलाता है। तो यहाँ पे एक ये भी प्रश्न आता है कि पितर किसे कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमको देखो, पितर जो होते हैं वो जैसे जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कुछ प्राणी, कुछ जीव ऐसे, आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका फैसला हो जाता है, या तो उनको नरक मिल जाएगा, या उनको स्वर्ग मिल जाएगा, या उनको बैकुंठ मिल जाएगा। पितर का मतलब है कि वो पितर लोक में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिनका न्याय अभी नहीं हुआ है, पेंडिंग पड़ा है कि इनका न्याय, इनका फैसला भी बाद में होना है। धर्मराज जी इनका फैसला पेंडिंग में रखे हुए हैं, इनका फैसला जो बाद में होगा, तो फिर उनको वहाँ से पितरलोक से भेजा जाता है। नरक अगर शुभ कर्म हुए तो स्वर्ग, और अगर पाप कर्म हुए, ज़्यादा हुए तो नरक उनको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अगर श्राद्ध की बात करते हैं, सबसे पहला श्राद्ध जो था वो किसने किया था? पहला श्राद्ध जो है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि जी महाराज, अत्रि मुनि जी महाराज के दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय जी के हुए निमि जी, और निमि जी के पुत्र हुए श्रीमान जी। और सबसे पहला जो श्राद्ध किया है पृथ्वी लोक पर, वो निमि जी ने किया अपने पुत्र के लिए, अंशुमान के लिए। तो कुछ लोग जो हैं वो श्राद्ध नहीं करते हैं, श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है, और जो लोग नहीं करते उनको क्या दोष लगता है? श्राद्ध, पितरों के लिए श्राद्ध ना करना, ये बहुत बड़ा दोष है। उनका ही हम, वो जीवित रहते भी हमारे लिए सब व्यवस्था करते हैं, ज़मीन जायदाद, पढ़ाई लिखाई, सब पालन पोषण करना, और मरने के बाद भी शास्त्र कहते हैं, मेरे भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं देता। आपके जो माता पिता हैं वो जीते जी भी आपकी व्यवस्था करते हैं, सब पालन पोषण करते हैं, जिम्मेवारी से निभाते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, और मरने के बाद भी अपने आशीर्वाद से आपको पुष्ट करते हैं। आशीर्वाद से आपको हर चीज़ आपको मिलती है, हर चीज़, हर खुशी, हर परिवार की वृद्धि होती है। पितरों के आशीर्वाद के बिना परिवार की वृद्धि भी नहीं होती और शांति भी नहीं मिलती, तृप्ति नहीं। तो जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनको क्या दोष लगता है? श्राद्ध ना करने से लिखा हुआ है कि पितरों के जब हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृ जो होते हैं वो हमारा रुद्र पीते हैं, खून पीते हैं। जब हम पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो पितृ हमारा खून पीते हैं। अशांति होना, संतान ना होना, वंश रुक जाना, ठीक है, वो रोग लग जाना, ये पितृ मतलब पितृ पूजा ना करने ये लक्षण है कि जो नहीं पितरों के लिए कुछ करता तो उसका घर का जो भी अशांत वातावरण हो जाएगा, और बीमारियां, रोग ये लग जाएंगे, और वंश की वृद्धि जो है वो नहीं होगी, रुक जाएगी वंश। श्राद्ध किस की तरह से किया जाता है, क्या विधि होती है जब भी श्राद्ध करना हो, उसकी थोड़ी? श्राद्ध की जो विधि मैंने यहाँ पर देखी है, बहुत सी जगह देखी है। श्राद्ध जो है, एक तो पितृ जो होते हैं वो तत्परता में दिया हुआ ग्रहण नहीं करते। हम बहुत सी जगह ऐसी है कि पंडित लोग क्या करते हैं कि सुबह 8 बजे ही पिंडदान करवाते हैं, क्योंकि पंडितों का ये है कि हम इधर भी करवाएंगे, उधर भी करवाएंगे, 2, 4, 10 घरों में करवाएंगे, ये क्योंकि अपनी दक्षिणा के लिए ऐसा करते हैं वो, लेकिन ये गलत है, सही नहीं है। पितृ जो कार्य है जितना भी हम करते हैं सब अविधि पूर्वक होता है, इसमें विधि पूर्वक कोई भी पंडित नहीं करवाता है। कोई विद्वान, कोई पंडित एक होगा जो निष्काम भाव से ऐसा कार्य करवाता है, वो करवाता है। बाकी जितने भी पंडित हैं वो सब अविधि पूर्वक ही करवाते हैं। पितृ जो हैं वो तत्परता में दिया हुआ कोई भी अन्न जो है, पिंड है, वो ग्रहण नहीं करते हैं। पितृ कार्य 12 बजे से पहले नहीं करना चाहिए। पितृ कार्य करना हो तो 12 बजे के बाद। इसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, और उसके बाद हम 12 बजे के बाद इनका ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण हम सुबह कर सकते हैं। शुभ तर्पण करने के बाद 12 बजे के बाद हमने उनका पिंड दान करना है।
उसके बाद हम भोजन कर सकते हैं। इसमें गीता पाठ करवा सकते हैं, कोई भी अध्ययन वगैरह कर सकते हैं, गीता पाठ का अध्ययन कर सकते हैं, साथ में अध्याय का पाठ सुनते हैं। और सबसे विशेष बात ये है कि अग्नि देव को हम आहुति नहीं देते, क्योंकि एक समय की बात है जब श्राद्ध पक्ष शुरू श्राद्ध जो पितृ कार्य शुरू हुआ, राजा निमि ने किया, तो सभी लोग पितृ कार्य करते थे, बड़ी श्रद्धापूर्वक करते थे। उससे क्या हो गया कि देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को अजीर्ण रोग हो गया, पाचन शक्ति खत्म हो गई। खूब खाने से, लोग बहुत खूब खिलाते थे, अजीर्ण रोग हो गया। और उस अजीर्ण रोग से की वजह से सभी पितृ, देव, ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, भगवान, श्राद्ध का जो अन्न है वो खाते खाते, वो प्रसाद खाते खाते हमें अजीर्ण रोग हो गया है, कोई ऐसा उपाय जिससे हम स्वस्थ हो जाएं। तो वहीं पे अग्निदेव जी विराजमान थे और अग्निदेव जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि अग्निदेव जी तो यहीं पे विराजमान हैं, ये कोई इसका हल निकालेंगे। तो अग्निदेव जी ने कहा कि आज के बाद सबसे पहले जो है वो भोग मैं करूँगा और आपके साथ बैठकर मैं भोजन करूँगा, उससे आपको अजीर्ण रोग नहीं होता। इसलिए सबसे पहले जो भोजन निकाला जाता है वो अग्निदेव जी का निकलता है। और ओम सोम पा सर्वपितृभ्यो स्वदाहा, इस मंत्र से अगर अग्निदेव जी को 5 ग्रास दिए जाएं तो जो श्राद्ध कर्म है वो संपूर्ण हो जाता है, विधि पूर्वक हो जाता है। और यहाँ पे जितने भी पंडित लोग जो कार्य करवाते हैं सब अविधि पूर्वक है। वो एक कोयला लेते हैं, उस कोयले को जलाते हैं, तो वो कोयला भाई वो क्या है, मतलब समय का अभाव भी नहीं होता, लेकिन ये खुद ही अभाव बना लेते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल में कोई भी अगर आप पितृ कार्य कर रहे हो तो उसमें तत्परता मत कीजिए। तत्परता में दिया हुआ कुछ भी किया हुआ कार्य पितृ ग्रहण नहीं करते। देवता कर लेते हैं, ऋषि कर लेते हैं, भगवान कर लेते हैं, वो दयावान हैं, लेकिन पितृ जो होते हैं वो तत्परता में दिया हुआ ग्रहण नहीं करते। इसलिए हमारा ये सब कार्य जो अविधि पूर्वक होता है, इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, इसमें ये कहा जाता है कि पितृ कहते हैं कि अगर तेरे पास कुछ नहीं है, तू ज़मीन बेच के किसी से उधार लेके मेरा श्राद्ध मत करना। अगर ऐसा होता है, अगर तेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर चला जा, मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं धनहीन हूँ, अन्नहीन, कोई भी चीज़ वस्तु मेरे पास नहीं है, तो भगवान मेरे पितरों को शांति देना, कृपा करना, उनका सदगति प्राप्त हो उनको। ऐसा करने से हम प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वो उधार लेके पितृ कार्य करता है तो उधार, पितृ कहते हैं वो उधार तुम पर नहीं, वो उधार हम पर चढ़ जाता है। तो मतलब आंसू रो पड़ते हैं पितृ, उन्हें रोना आ जाता है कि मेरे जो वंशज हैं वो मतलब उधार लेके मेरा पितृ कार्य कर रहे हैं, उनकी वृद्धि नहीं हुई है। तो ऐसा करना चाहिए और पितृ कार्य सबको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये मतलब पंडितों ने या किसी ने भी ऐसा कि स्त्रियाँ नहीं कर सकती, मातृशक्तियाँ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। पुरुष के अभाव में स्त्री श्राद्ध कर्म कर सकती है, स्त्री पितृकर्म कर सकती है। इसमें कोई भी त्याज्य नहीं है कि भाई इसमें कोई है कि मनाही है कि वो स्त्रियां नहीं कर सकती, स्त्रियां भी कर सकती हैं पितृ कार्य, श्राद्ध कार्य। और मैं कहता हूँ सबको करना चाहिए। और पंडितों से खास करके निवेदन है कि वो जो भी कार्य करवाते हैं, वो जो भी कर्म कांड करवाते हैं, प्रार्थना दोनों हाथ जोड़कर विनती है उनसे, हमारा सनातन धर्म है, वो कोई भी कार्य अविधि पूर्वक ना करवाएं, विधि पूर्वक करवाएं। अगर उनको नहीं आता तो उस कार्य के लिए वो किसी से सलाह लें, किसी से जानकारी लें, इस कार्य को कैसे करवाया जाता है, विधि पूर्वक ही कीजिए। विधि पूर्वक करने से एक तो वो दोष लगता है, उल्टा वो ज़्यादा दोष लग जाता है। इसलिए जो भी कार्य करें तो वो विधि पूर्वक ही करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संत चैतन्य गिरी महाराज जी। आज श्राद्ध पक्ष के इस उपलक्ष्य पर हमने इनसे वार्तालाप की है और जानना चाहा है कि आखिर श्राद्ध, सबसे पहला श्राद्ध किसने किया, श्राद्ध क्यों करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनको क्या दोष होता है। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।